क्या आपने कभी पेंटेड स्टार्क और उसके बच्चों को खाना मांगते हुए देखा है? पेंटेड स्टार्क भारत के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है। इनके पंखों पर हल्के गुलाबी रंग की धारियां होती हैं, इसीलिए इन्हें पेंटेड स्टार्क कहा जाता है। ये आमतौर पर दलदली इलाकों के पास रहते हैं, जहां से ये मछलियां पकड़ते हैं। मछलियां पकड़ने के लिए ये अपनी लंबी चोंच को पानी में डुबोकर दाएं बाएं हिलाते हैं, जैसे अंधेरे में रास्ता खोज रहे हों। यह नजारा भरतपुर बर्ड सेंचुरी का है। ठंड के महीनों में पेंटेड स्टार्क भरतपुर में ब्रीडिंग के लिए आते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में पेंटेड स्टार्क्स ने पेड़ों पर अपने बड़े बड़े घोंसले बनाए हुए हैं। यह बच्चे पूरे दिन घोंसले में बैठे रहते हैं, बस एक ही आस लेकर कि माँ बाप खाना लेकर लौटेंगे। हर घोंसले से बच्चों के चिल्लाने की आवाज आ रही है, जैसे वो अपनी पूरी ताकत से कह रहे हो, मामा बहुत तेज भूख लगी है। कोई भी कह सकता है कि यह शोर है, लेकिन स्टार्क माँ बाप जानते हैं कि यह कोई शोर नहीं, बल्कि उसके बच्चे की भूख की पुकार है। स्टार्क माँ बाप मछलियों का शिकार करके अपने पेट में भरकर लाते हैं। वह घोंसले पर उतरते हैं और अपने गले से धीरे धीरे मछली बाहर निकालकर बच्चों के सामने रख देते हैं। बच्चे बिना देरी किए छटपटाते हुए मछली खाने लगते हैं, जैसे उन्हें कई घंटों से कुछ मिला ही ना हो। लेकिन छोटी मछलियों के साथ जैसे ही इस मां ने अपने गले से बड़ी मछली निकाली, तुरंत ही दो बच्चों ने उसे एक साथ पकड़ लिया। मछली को लेकर दोनों के बीच एक जोरदार खींचातानी शुरू हो चुकी है। अब ना ही कोई मछली छोड़ने को तैयार है और ना ही पीछे हटने को। दोनों की गर्दनें तनी हुई हैं और दोनों की चोंचों ने मछली को उतनी ही मजबूती से पकड़ा हुआ है। उम्मीद है जो ताकतवर होगा वही जीतेगा। ये है एक घुसपैठिया। उसकी नजर उन मछलियों पर है जो घोंसले में पड़ी हुई हैं। बड़े बच्चे ने मछली को पूरी ताकत से खींच लिया है और झटपट उसने मछली को निगल लिया है। देखने में ये बच्चे अपने माँ बाप जितने बड़े लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अब ये खुद से खाना खोजना नहीं जानते। ये जमीन पर भी कम ही उतरते हैं, सारा समय घोंसले में ही बिताते हैं। भले ही इनका शरीर बड़ा हो गया हो, लेकिन आत्मनिर्भरता अभी काफी दूर है। कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह से उड़ना
और मछली पकड़ना भी सीख जाएंगे और फिर यहां से चले जाएंगे और कुछ सालों बाद इन्हीं पेड़ों पर अपना घोंसला बनाने वापस लौटेंगे। ठंड के महीनों में भरतपुर देशी विदेशी पक्षियों से गुलजार हो उठता है। एक ही ट्रिप में आप हजारों पक्षियों और उनके बच्चों को देख सकते हैं। भरतपुर की एक खास बात यह है कि आप वहां के पक्षियों और गिलहरियों से दोस्ती भी कर सकते हैं। अगर आप भरतपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैंने उस पर एक अलग वीडियो भी बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो जल्दी ही फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे पक्षी प्रेमी दोस्तों।